Hello students, welcome back to the Smart Box. We will be watching our chapter 8 of class 6. This is the part 2 of our video. In part 1 we have seen that what is HCF. Today we will be seeing that what is LCM and how to find it. Okay. First of all, here it is written as the full form of LCM, that is lowest common multiple. Okay. सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर हमको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 3 और 4 का हमें क्या करना है, निकालना है एलसीएम. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू राइट द टेबल ऑफ 3. मैं अगर यहाँ पे टेबल लिखूँगा 3 का, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 18, 21 सो ऑन. ठीक है, 4 का लिखूँगा, 4 1 ज़ा 4, 8 12 16 20 डॉट 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 आगे भी चलता रहेगा. ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या बोला हुआ है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि दोनों के टेबल में कौन सा जो फर्स्ट नंबर है जो कॉमन आ रहा है. जैसे 3 आ रहा है यहाँ पे 4 आ रहा है, 6 आ रहा है यहाँ पे 6 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है यहाँ पे 9 नहीं आ रहा है. देखो यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ पर भी 12 आ रहा है ना. तो 12 जो है वो क्या होगा, 3 और 4 का कॉमन एलसीएम होगा. क्या होगा, 12 जो होगा वो उसका एलसीएम होगा. दैट्स इट. ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए बस. लेकिन ये तो छोटे नंबर थे, तो चलो हमने छोटे नंबर्स का जो है टेबल तो लिख लिया. व्हाट अबाउट बिग नंबर्स, जैसे हमको जो है 9 और 15, 9 और 15, 9 का टेबल आता होगा, 15 का टेबल नहीं आता है ना. आगे 28 का टेबल नहीं आता है हमको, तो हम क्या करेंगे. सो हाउ टू फाइंड एलसीएम, हमने फैक्टर्स निकालना सीखा था, है ना. 9 का फैक्टर निकालेंगे हम, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. फिर 15 के फैक्टर्स निकालेंगे, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5. ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है ना, बहुत ध्यान से देखो. एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए आपको देखना है कि कौन सा नंबर जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और इसका एक पैटर्न है. ध्यान से देखना, ये है हमारा 3 और 5, ये 9 का है. ठीक है, 3 और 3. अब यहाँ पे ये 3 और ये 3 तो कॉमन है, तो हम जो कॉमन है ना उसको एक बार लिखेंगे. फिर ये 5 इधर रिपीट हो रहा है क्या, इसमें नहीं हो रहा है. फिर ये एक जो एक्स्ट्रा 3 है वो इसमें रिपीट हो रहा है क्या, एक तो हमने ले लिया ना, ये एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स्ट्रा को भी हम वापस से लिखेंगे. ठीक है, तो क्या होगा, ये 3 5 ज़ा 15 और 15 3 ज़ा कितना होगा, 45. तो 45 विल बी द एलसीएम. इस तरह से हमको करना है, याद रखो. वापस से मैं आपको एक और सम करके बता देता हूँ. जैसे 2 का फैक्टर्स क्या होगा, 2 1 ज़ा 2. 3 का फैक्टर क्या होगा, 3 1 ज़ा 3. 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 1 ज़ा 5. ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो 1 तो कॉमन है ना, तो 1 तो लिखना ही है. 2 आ रहा है क्या कहीं पे भी, नहीं, तो 2 को एक बार लिखेंगे. 3 एक बार आ रहा है, 3 को एक बार. 5 एक बार आ रहा है, 5 को एक बार. जो भी नंबर मैक्सिमम टाइम आता है ना उसको हमको उतनी बार ही लिखना है. 5 एक बार आ रहा है तो 5 को एक बार लिखा, 3 एक बार आ रहा है, 3 को एक बार लिखा, 2 एक बार आ रहा है, 2 को एक बार लिखा. अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30. तो एलसीएम हमारा क्या हो गया, 30. समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो गया है, एलसीएम हो गया. ठीक है, नेक्स्ट सम, ये सम देखते हैं 12 और 28 का. 12 का सबसे पहले हमको फैक्टर्स फाइंड करना है, 6 2 3 3 1. और 28 का फैक्टर, 28 का फैक्टर इज़ 14 7 7 1. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको देखना है कि 2 जो है ना मैक्सिमम टाइम कितनी बार आ रहा है, 2 बार. इसमें भी 2 बार आ रहा है, इसमें भी 2 बार आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 को 2 बार लिख लेंगे. उसके बाद 3 इधर एक बार आ रहा है वो लिखो, और 7 इधर एक बार आ रहा है वो भी लिख लो. तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और फिर 7 इंटू 12 हमको करना है, दैट इज़ 84. ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा इसका, 84 होगा. ठीक है, ऐसा करेंगे हम. फिर 15 का भी हम क्या करेंगे, निकालेंगे. 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा. फिर 20 को हम कैसे करेंगे, 2 10 ज़ा, इस तरह से.
मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, 3 एक बार, 5 भी एक बार ही आ रहा है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा इज 60। तो 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। ये सम आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको जो है एलसीएम फाइंड करना है। आओ यहाँ पर इसका हम वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। Solve the following problems. On the playground, if the children are made to stand for drill either 20 to a row or 25 to a row, all the rows are completed and no child is left out. What is the lowest possible number of children in school? Now in previous video we have seen that उसके अंदर हमें maximum, हाईएस्ट ऐसे टर्म यूज़ हो रहे थे, तो हम क्या निकाल रहे थे, HCF निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब हमको लोवेस्ट बोलेगा या मिनिमम बोलेगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर फाइंड करेंगे LCM, ठीक है। तो यहाँ पर हमको किसका LCM फाइंड करना है, 20 का और 25 का। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट फाइंड कर लो उनके, ओके, दिस विल बी गोइंग डायरेक्टली इन 5, ठीक है। तो 5 यहाँ पे मैक्सिमम टाइम कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यहाँ पे एक ही बार आ रहा है तो 2 बार लिखेंगे। 2 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यहाँ पे एक भी बार नहीं आ रहा है तो 2 बार लिखेंगे। जो भी नंबर जहाँ कहीं भी मैक्सिमम टाइम आ रहा है उतनी बार हमको उसको लिखना है। 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा इज़ 50, 50 2 ज़ा इज़ 100, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा LCM, ठीक है। ये LCM हमारा क्या हो गया, 100 हो गया। क्लियर है। तो क्या लिखेंगे हम, सीधा सीधा द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन दैट स्कूल विल बी 100, ठीक है। मतलब कम से कम 100 बच्चे होंगे उस स्कूल में, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। वीना हैज़ सम बीड्स, she wants to make necklace with the equal number of beads in each. If she makes necklace of 16, 24 and 40 beads, there is no bead left over. What is the least number of beads to be find, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 16, 24 और 40 ये तीनों का निकालेंगे फैक्टर्स, ठीक है। इसको 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। इसका भी 2 से निकालेंगे तो ये इस तरह से होगा। फिर उसके बाद इससे निकालेंगे, ये इस तरह से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि 2 जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके 4 बार आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। तो ये भी हो गया और ये भी आ गया उसके अंदर। अब 3 यहाँ पे एक ही बार आ रहा है तो एक बार 3, और 5 एक बार आ रहा है तो एक बार 5। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा इज़ 48 और 48 5 ज़ा इज़ 240। तो यहाँ पे हमारा LCM कितना हो रहा है, 240 हो रहा है। तो हम यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, द लीस्ट नंबर ऑफ बीड्स विथ हर विल बी व्हाट, 24। यानी उसके पास कम से कम 240 बीड्स होगी तब जाकर ही वो नेकलेस बना पाएगी, ठीक है। थर्ड सम देख लेते हैं। An equal number of laddus have been placed in 3 different boxes. The laddus in the first box is distributed among 20 children equally, and the laddu in the second box is 24 children, and the laddu in the third box in the 12 children. Not a single laddu was left over. Then what was the minimum number of laddus in the 3 boxes altogether? तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है तीनों का LCM। किसका, 20, 24 और 12 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम फटाफट LCM फाइंड कर लेंगे, सॉरी प्रोडक्ट्स फाइंड कर लेंगे। इस तरह से, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे 2 बार। तो कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। जो भी मैक्सिमम टाइम आता है वो उसमें उतनी बार लिखेंगे। 3 एक बार ही रिपीट हो रहा है तो एक बार, और 5 एक बार आ रहा है तो एक बार। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा इज़ 120। तो टोटल कितने लड्डूज़ थे उस बॉक्सेस में, मिला करके 120 लड्डूज़ थे, ठीक है। इस तरह से आपको स्टेटमेंट लिखना है। आगे
We observed the traffic lights of 3 different squares on the same big road. They turn green every 60 सेकेंड, 120 सेकेंड एंड 24 सेकेंड्स. ठीक है. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो. यहाँ पे बोल रहा है कि एक जो लाइट है वो क्या हो रही है 60 सेकेंड्स में, 120 सेकेंड्स और 24 सेकेंड्स में क्या हो रही है, क्लिक हो रही है. When the signals were switched at 8 o'clock in the morning, all the lights were green. How long after that will be 3 signals turn green simultaneously again? मतलब कब, कितने टाइम बाद जो है वापस से ये क्या होंगे, वापस से जलेंगे. ठीक है. तो हमको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे कि भाई इन सब का एलसीएम क्या होगा. ठीक है. तो एलसीएम क्या होगा इसका, इस तरह से फाइंड करेंगे. ठीक है, ये हो गया. ठीक है. फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं. फिर वापस से यहाँ पर. ठीक है. अब यहाँ पे क्या देखना है हमें देखना है कि 2 जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम कितनी बार रिपीट हो रहा है. यहाँ 2 बार हो रहा है, यहाँ 3 बार, यहाँ 3 बार. तो इसको हमने 3 बार कर लिया. फिर 5 एक बार, इधर 5 एक बार, इधर एक भी बार नहीं हो रहा है, तो सिर्फ एक ही बार रिपीट हो रहा है. 3 इधर एक बार, इधर एक बार, इधर एक बार, तो मैक्सिमम टाइम एक ही बार हो रहा है. 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, 43 इज़ 120 सेकेंड्स. ठीक है. अब 120 सेकेंड्स बाद जो है वो वापस से क्या होगा, वो लोग वापस से सारे एक साथ क्या हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे. यहाँ क्या पूछा है, व्हेन द सिग्नल वाज स्विच्ड ऑन एट 8 o'clock in the morning, all the lights were green. How long after that will be all the 3 signal turn green simultaneously again? तो 120 सेकेंड बाद, 120 सेकेंड बाद जो है वापस से सारी लाइट जो हो जाएंगी क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी. दिस यू हैव टू राइट. ओके. यहाँ पर हमारा जो है यहीं पर ख़त्म होता है ये चैप्टर विथ HCF एंड LCM, एंड इसी के साथ हमारा सेमेस्टर का पोर्शन भी ओवर होता है. अगर आपको यहाँ पर कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. एंड इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स.